Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 9 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है डू यू माइंड इफ आई एक्शन। एक्शन साथियों वह वर्ड होता है जिससे हमें किसी काम के होने या न होने का पता चलता है। जैसे रन, रन मीन्स दौड़ना, ईट मीन्स खाना। तो ये जो वर्ड हैं ये हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। साथियों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक का स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। इस टॉपिक का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा डू यू माइंड इफ आई एक्शन। क्या आपको इसमें दिक्कत है? यदि मुझे इसमें दिक्कत है तो मैं कहूँगा आई माइंड मुझे दिक्कत है। और यदि मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट माइंड या फिर डोंट माइंड इट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों माइंड इफ आई एक्शन का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपका मोबाइल ले लूं, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर मोबाइल। डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर मोबाइल। क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपका मोबाइल ले लूँ? यदि मुझे दिक्कत है तो मैं कहूँगा आई माइंड, मुझे दिक्कत है। और यदि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपके परिवार के बारे में कुछ पूछ लूं, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू माइंड इफ़ आई आस्क अबाउट योर फैमिली। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क अबाउट योर फैमिली। क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपके परिवार के बारे में पूछ लूँ? यदि मुझे दिक्कत है तो मैं इसे कहूँगा आई माइंड, मुझे दिक्कत है। और यदि मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, जो व्यक्ति रोजाना अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते हैं वह व्यक्ति बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मुझे किसी की पर्सनल डायरी चेक करनी हो और मुझे उससे पूछना हो कि क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपकी पर्सनल डायरी चेक कर लूँ, तो मैं उस व्यक्ति से अंग्रेजी में कहूँगा डू यू माइंड इफ़ आई चेक योर पर्सनल डायरी। डू यू माइंड इफ़ आई चेक योर पर्सनल डायरी। क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपकी पर्सनल डायरी चेक कर लूँ? यदि मुझे दिक्कत है तो मैं कहूँगा आई माइंड, मुझे दिक्कत है। और यदि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुझे किसी से यह पूछना हो कि क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में पूछ सकता हूँ डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं यहाँ बैठ जाऊँ? यदि मुझे दिक्कत है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई माइंड बिकॉज माई फ्रेंड विल सिट हेयर। आई माइंड बिकॉज माई फ्रेंड विल सिट हेयर। मुझे दिक्कत है क्योंकि मेरा मित्र यहाँ बैठेगा। और यदि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कह सकता हूँ आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया मैं अपने फ्रेंड से यह पूछ लेता हूँ कि क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपके घर आ जाऊँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में पूछ सकता हूँ डू यू माइंड इफ़ आई कम एट योर होम। डू यू माइंड इफ़ आई कम एट योर होम। क्या आपको कोई दिक्कत है यदि मैं आपके घर आ जाऊँ? यदि मुझे दिक्कत है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा
आई माइंड बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क एट दिस टाइम। मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं इस वक्त कुछ काम कर रहा हूँ। आई माइंड बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क एट दिस टाइम। मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं इस वक्त कुछ काम कर रहा हूँ। साथियों, अब हम आपको आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले कुछ सेंटेंस आपको बता देते हैं, जिसमें हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है मैं नहा रहा हूँ। मैं नहा रहा हूँ उसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम टेकिंग बाथ। आई एम टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा हूँ या फिर मैं स्नान कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं टहल रहा हूँ। जब आप वॉकिंग करते हैं तो आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम वॉकिंग। आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ। वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे he is telling a lie। he is telling a lie। telling a lie का अर्थ होता है झूठ बोलना। he is telling a lie, वह झूठ बोल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यदि मैं पढ़ाते वक्त अपने स्टूडेंट से यह पूछूं कि क्या तुमने लिख लिया है, तो मैं इसे अंग्रेजी में पूछ सकता हूँ हैव यू रिटन। हैव यू रिटन, क्या तुमने लिख लिया है। यदि जो स्टूडेंट है उसने लिख लिया है तो वह इसे कहेगा आई हैव रिटन। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं नहा लिया हूँ। मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव टेकन बाथ। आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा लिया हूँ। यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है, तंगी में है, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है आई एम इन वैक्स। आई एम इन वैक्स, मैं परेशानी में हूँ, मैं तंगी में हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि किसी व्यक्ति ने आज नाश्ते में भरवा पराठा लिया है तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है आई हैव टेकन स्टफ पराठा फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन स्टफ पराठा फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में भरवा पराठा लिया है। स्टफ पराठा बोलते हैं भरवा पराठा। आई हैव टेकन स्टफ पराठा फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में भरवा पराठा लिया है। मैंने नाश्ते में दूध पिया है, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव टेकन मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में दूध लिया है या फिर मैंने नाश्ते में दूध पिया है। मैंने उसको नहीं डांटा है। मैंने उसको नहीं डांटा है, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव नॉट स्कोल्डेड हिम। स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना। आई हैव नॉट स्कोल्डेड हिम। साथियों, हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड का यूज़ किया है। आई हैव नॉट स्कोल्डेड हिम, मैंने उसको नहीं डांटा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी व्यक्ति से यह पूछना चाहूँ कि तुम सुबह किस समय उठते हो, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह किस समय उठते हो। मान लिया वह व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई गेट अप एट 6 o'clock। आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock। यदि मैं किसी से यह कहूँ कि लिखना बंद करिए, तो लिखना बंद करिए, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करिए। साथियों, जब कभी दो वर्ब एक साथ आती है तो हम बाद वाली वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इस सेंटेंस में राइट की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करिए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक डू यू माइंड इफ आई एक्शन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।